हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज बात करते हैं हम जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो ब्राह्मण पंडिताई इत्यादि करता है उनके बारे में, जो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं उसके बारे में आज बात करते हैं कि किस गलती के कारण ब्राह्मण या एस्ट्रोलॉजर पूर्णतः यजमान का भला नहीं कर पाता। वह प्रेडिक्शन तो सही करता है किताबों के हिसाब से, लेकिन यजमान उससे पूर्णतः लाभ नहीं ले पाता। क्या कमी रह जाती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत काम की वीडियो है ये सभी एस्ट्रोलॉजर्स और सभी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि मैं आपको इसमें एक से एक बारीक चीज़ बताऊंगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिसको ज़रूरत है वहाँ तक चैनल को पहुँचा दे। तो अब बात हम करते हैं सबसे पहले कि किस गलती के कारण क्या कमी रह जाती है कि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन सटीक तो कर देता है लेकिन यजमान उसका लाभ नहीं ले पाता। देखिए, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं सभी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी कर रखी है, किसी ने आचार्य कर रखी है, शास्त्री कर रखी है, एमफिल वगैरह कर रखी है और अंदर से इंटरेस्ट भी है, कमाई का साधन भी है, इस वजह से भी जुड़े हुए हैं। कुछ को अंदर से भी इंटरेस्ट है, इस वजह से भी जुड़े हुए हैं। एक से एक ज्ञानी है, क्योंकि अपना देश है सनातन धर्म से चलता है और सनातन धर्म में इतना ज्ञान है कि किसी अन्य धर्म में हो नहीं सकता। तो एक से एक बड़े से बड़े विद्वान यहाँ पर विराजमान है अपने देश में। मैं तो एक कण मात्र हूँ उनके सामने, लेकिन जैसा मुझे ज्ञान मिला है मैं शेयर करना चाहता हूँ और इससे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर का और ब्राह्मणों का भला ही होगा। तो शुरू करते हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजर अपने कुलदेवी को नहीं मानता होगा या जिस एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता होगा, जिसका इष्ट देव मजबूत नहीं होगा, वह एस्ट्रोलॉजर दूसरे का कभी भला नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि किस कारण से नहीं कर पाएगा। देखिए, आपने किताबें पढ़ रखी हैं, हजारों किताबें पढ़ लीजिए, आप लाखों किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपके ऊपर आपकी कुलदेवी का, आपके पितृ का और आपके इष्ट देव का आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं होगा, भले ही आपने हजारों किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन आप यजमान का भला नहीं कर पाते। और यजमान को लाभ दिलाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कुलदेवी की शरण में जाना पड़ेगा। जो एस्ट्रोलॉजर या कर्मकांडी ब्राह्मण अपनी कुलदेवी को मानता होगा, अपने घर के इष्ट देवता को मानता होगा, अपने कुल देवता को मानता होगा, वह एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन के हिसाब से जो उसने बोल दिया वो फलित होगा ही होगा। क्योंकि किसी भी ब्राह्मण में, किसी भी एस्ट्रोलॉजर में, किसी भी तांत्रिक में और कितनी भी पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण क्यों ना हो, इतनी शक्ति नहीं है कि वो महाशक्ति यानी कि अपनी कुलदेवी के बिना यजमान का भला कर दे। आपने अच्छा पढ़ लिख रखा है, किताबें बहुत पढ़ रखी हैं, किताबों के हिसाब से आपने प्रेडिक्शन भी सही कर रखा है, तो भी आप यजमान का भला नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी कुलदेवी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं होगा, आपके इष्ट देव का साथ आपके साथ नहीं होगा। और जिसकी कुलदेवी ही उसका इष्ट देव है तो फिर तो सोने पे सुहागा, यानी कि उसके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य साक्षात सरस्वती माँ के द्वारा कहा गया वाक्य होता है। जो उसने कह दिया वो फलित होता ही होता है। अब बात आती है, ठीक है जी, कुलदेवी की शरण में चले गए,
कुल देवी की पूजा भी करते हैं, इष्ट देव को भी मानते हैं, अपने देव पितर को भी मानते हैं। लेकिन अब बात आती है कि हम अपने को कैसे बचाव करें, अपने से कैसे बचाव करें कि हमारे ऊपर उस चीज का नेगेटिव प्रभाव ना करे। ठीक है, अगला तो यजमान है, वो तो पूर्णतः स्वस्थ हो गया जो उसको समस्या थी, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर था या ब्राह्मण था वह उस चीज को भुगतने लग गया। ये कैसे ठीक होगा? ये तब ठीक होगा जब आप पूरी तरह से अपने आप को अपनी कुल देवी को सौंप देंगे। जो आपकी इनकम होती है कर्मकांड के जरिए, एस्ट्रोलॉजी के जरिए, उसका 20% आपको धर्म के कार्यों में लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वह यजमान की नेगेटिव एनर्जी के साथ एक्सचेंज होती है। जब एनर्जी एक्सचेंज होती है, जो एस्ट्रोलॉजर की एनर्जी होती है वो जाती है यजमान के पास, और जो यजमान की नेगेटिव एनर्जी होती है वो आती है एस्ट्रोलॉजर के पास या कर्मकांडी ब्राह्मण के पास। यहाँ पर ज्यादातर ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर मार खा जाते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को ही भुगतते रहते हैं। वह एस्ट्रोलॉजर जो अपनी कुल देवी को नहीं मानता, उसका जाप नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करता, या अपनी उस कमाई का कम से कम 20% धार्मिक कार्यों में नहीं लगाता, तो ये स्वयं को भी भुगतना पड़ता है। अगर आपको अपनी रक्षा करनी है या अपने द्वारा यजमान का भला करना है, तो आपको अपनी जो एस्ट्रोलॉजी से कमाई होती है या कर्मकांड से जो भी कमाई होती है उसका 20% आपको धार्मिक कार्यों में लगाना पड़ेगा। कहाँ लगा सकते हैं आप? गौशाला में लगाइए, आप वृद्धाश्रम में लगाइए, या फिर माता पिता की सेवा के लिए लगाइए। अब सेवा के लिए ये मतलब नहीं हुआ कि माता पिता के लिए जो भी है और उसी में से घर का खर्च कर दिया, माता पिता खुश हो गए, नहीं। जो आपने घर पर खर्च करना है वो है आपका 80%, और जो आपका 20% बचा है वो माँ बाप की खुशी के लिए, जैसे घर में जागरण करवा दिया माता के नाम से, या कहीं मंदिर बन रहा है वहां पे दान कर दिया, या फिर गौशाला में दान कर दिया, या वृद्धाश्रम में दान कर दिया। जो एस्ट्रोलॉजर ये नियम से चलता होगा वह एस्ट्रोलॉजर या कर्म कांड करने वाला पंडित कभी भी नेगेटिव एनर्जी को नहीं भुगतेगा। वह सीधा परमात्मा के कांटेक्ट में रहेगा, अपनी कुल देवी के कांटेक्ट में रहेगा, उसकी शरण में रहेगा, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जो पॉजिटिव एनर्जी एस्ट्रोलॉजर की या ब्राह्मण की खर्च होती है वह पुनः बनती रहेगी। जो ये करता होगा सभी कार्य उस ब्राह्मण का और उस एस्ट्रोलॉजर का कभी भी किया गया प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकता। वह पूर्णता यजमान को भी लाभ दिलाता है और अपनी भी रक्षा स्वयं करता है। कुल देवी हमारे ऊपर कवच की ऐसी धारा बना देती है, ऐसा कवच बना देती है कि दूसरे की नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं सकता जो अपनी कुल देवी को मानता है, क्योंकि ये माता कोई प्राकृतिक माता नहीं है, ये माता हमारी सृष्टि की माता है। पूरी सृष्टि इसी के द्वारा चलती है, शक्ति है सभी देवताओं की ये। जो इसकी शरण में रहकर एस्ट्रोलॉजी करता है, कर्म कांड करता है, पंडिताई करता है, या और उस इनकम का 20% दान करता है, तो वह पूर्णतः यजमान को भी लाभ दिलाएगा और अपना भी नुकसान होने से बचाएगा। तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी और इसमें से जो भी आपको ज्ञान मिला है वो आप भी शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, तो आपका कल्याण होगा और माँ
महाशक्ति की, महाकाली की, महासरस्वती की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। जय माँ बाला सुंदरी। हर हर महादेव।